डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब उसी से संबंधित चैप्टर नंबर 3 चलेगा, परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परागण यानी पोलिनेशन क्या है। देखिए, परागण क्या है, पोलिनेशन क्या है। जब एक पुष्प की परागकण परागकोश से मुक्त होकर किसी भी माध्यम के द्वारा, जल या वायु, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा जायंग की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, परागण। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं परागण बराबर परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। देखिए, यह हम दूसरे शब्दों में कहें, पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर जायंग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न माध्यमों द्वारा होता है। वायु, कीट, पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, सरीसृप, घोंगे, जल, यहाँ तक कि मानव सभी परागण क्रिया में भाग लेते हैं। परागण क्रिया दो प्रकार से होती है। परागण क्रिया दो प्रकार से होती है, यानी सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, व नंबर 2 क्रॉस पोलिनेशन, जिसे बोलेंगे पर परागण। तो मैं अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। पहले इन लाइनों को रेज कर देता हूँ। देखिए, स्वपरागण क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। जो भी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि एक पुष्प के परागकण परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण। स्वपरागण क्रिया दो प्रकार से होती है। एक होता है स्वयुग्मन, जिसे बोलते हैं ऑटोगेमी। देखिए, जब एक पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, स्वयुग्मन कहलाएगा, ऑटोगेमी। जैसे मटर है, यानी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुंचते हैं, वो एक प्रकार से ऑटोगेमी में आते हैं, जो डायग्राम में देखेंगे। सवजात युग्मन, सजात पुष्पी परागण, या जिसे गिटोनोगेमी बोलते हैं, कि जब एक पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, सवजात युग्मन। सवजात युग्मन आनुवंशिक दृष्टि से स्वपरागण ही है, लेकिन कुछ वनस्पति इसे परपरागण मानते हैं, लेकिन इस स्वपरागण की श्रेणी में आता है। जैसे मक्का है, ककड़ी है, उसमें क्या होता है, एक प्रकार से गिटोनोगेमी होता है, जिसे सहजाती पुष्पी परागण के नाम से भी जानते हैं, जो आप डायग्राम में देखेंगे। तो डायग्राम के ऊपर लेकर चलता हूं मैं आपको, इन लाइनों को इरेज कर देता हूं, फिर डायग्राम के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि दो पुष्प हैं, दो पुष्प हैं। अब एक पुष्प में आप इधर देख रहे हो आप कि परागकण है, जो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जा रहे हैं, कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी। आप देख रहे हैं कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, सवजात युग्मन, गिटोनोगेमी। तो एक प्रकार से ये दोनों क्रियाएं स्वपरागण क्रिया है। तो स्वपरागण क्रिया आप समझ चुके होंगे कि परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना एक प्रकार से स्वपरागण क्रिया में आता है। तो ये है स्वपरागण। इससे आगे इसके अनुकूलन भी आएंगे, लेकिन आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।